हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम एकड़ के विषय में जानेंगे कि एक एकड़ कितना होता है। हालांकि अब कभी न कभी एकड़ के विषय में जरूर परिचित हुए होंगे, तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, साथ ही साथ मैं इस वीडियो में यह भी क्लियर करता चलूँगा कि हम एकड़ को वर्ग गज में कैसे बदलेंगे, वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे, वर्ग फुट में कैसे बदलेंगे, आदि आदि। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कम से कम आपको एक डेटा आपको याद करके रखना पड़ेगा कि एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, 4840 वर्ग गज होता है। ये डेटा कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप वर्ग गज से वर्ग मीटर भी बदल सकते हैं, वर्ग फुट में भी बदल सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को। देखिए, अब एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है, तो ठीक है, लेकिन इसको महसूस कैसे करेंगे, फील कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई आपके पास प्लॉट है। ठीक है, कोई ज़मीन का प्लॉट है या फिर घर का कोई नक्शा है। ठीक है, ज़मीन का प्लॉट ही मानिए, क्योंकि इतना बड़ा तो ज़मीन ही रहता है अक्सर। और इसका जो लंबाई है 110 गज है। कितना है? 110 गज। ठीक है, और चौड़ाई जो है 44 गज है। कितना है? 44 गज है। इधर 110 गज है, तो इधर भी कितना है? 110 गज ही है। और इधर 44 गज है, तो इधर भी कितना है? 44 गज है। कुल मिलाकर के यह एक आयत के बराबर है। ठीक है, और दो भुजा 90 डिग्री में झुका हुआ होना चाहिए सभी में। ठीक है, तो इससे जो क्षेत्रफल घिरेगा, ठीक है, वह एक एकड़ का कहलाएगा। यानी 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा वाला कोई आयत एक एकड़ क्षेत्रफल का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप गज के विषय में शायद जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे कि भाई गज कितना होता है। ठीक है, तो एक गज में आप नोट कर लीजिएगा, इधर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि एक गज बराबर 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट होता है। एक गज में 3 फुट होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक गज में 3 फुट होता है, तो यहाँ पर 4840 वर्ग गज दिया हुआ है। अब इसको हमको बदलना है वर्ग फुट में। हम वर्ग फुट में जानना चाहते हैं कि भाई एक एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है। तो हम कैसे बदलेंगे? हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उस ट्रिक को हमेशा फॉलो कीजिएगा, एकदम आसान तरीका से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक एकड़ में कितना है? चूंकि एक एकड़ बराबर 4800 कितना है? 40 वर्ग गज है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप, 4840 वर्ग गज को आप लिख सकते हैं इस तरह से, 4840 गुना में 1 वर्ग गज। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि 4840 को गुना हम अगर 1 वर्ग गज से करेंगे तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला ही आएगा, यानी 4840 वर्ग गज ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला चीज़ को हम इस तरह से नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे और इसको मॉडिफाई करते चलेंगे। अब 4840 को उसी तरह छोड़ दीजिए, गुना 1 वर्ग गज। 1 वर्ग गज यानी 1 गज का क्या है? यहाँ पर स्क्वायर है। 1 गज का स्क्वायर है। ठीक है, 1 वर्ग गज को हम क्या बोलेंगे? 1 गज का स्क्वायर। ठीक है, गज का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब 4840 को उसी तरह लिख दीजिए गुना में। अब 1 गज, अब 1 गज है, 1 गज में कितना होता है? 3 फुट होता है। तो 1 गज के जगह पर हम 3 फुट लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 गज में कितना होता है? 3 फुट होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 फुट का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गज में था, ये जो डाटा था आपका गज में था, देखिए फुट में चेंज हो गया। तो वैसे चेंज नहीं हुआ है, हम यहाँ पर जानते थे कि 1 गज में 3 फुट होता है, इसीलिए हम चेंज किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। 4840 गुना में 3 फुट का है स्क्वायर। 3 फुट का है स्क्वायर मतलब कि 3 का भी है स्क्वायर, फुट का भी है स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 का भी स्क्वायर था तो 1 ही आएगा। ठीक है, और गज का स्क्वायर था यानी वर्ग गज आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब फुट का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग फुट आएगा, चाहे फिर फुट का स्क्वायर ही लिखिए, वर्ग फुट आया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप? गुना कीजिए। गुना करके कितना आएगा? 43,560 आएगा। कितना आएगा? 43,560 वर्ग फुट आएगा।
तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताए होंगे कि अगर 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है तो उसको सीधा 9 से गुना कर दीजिए तो वर्ग फुट में बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 9 से गुना क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आप इससे आप पता कर सकते हैं कि भाई हम 9 से ही गुना क्यों करते हैं, 3 से गुना क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आदि आदि। तो 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट भी होता है, आपको ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते चलिए, नहीं तो फिर ये डेटा ऐसा है कि अभी आप जानेंगे कल होकर के भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर में। देखिए हम जान गए कि भाई 1 एकड़ में कितना होता है, 43,560 वर्ग फुट होता है। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है। अब इसको हम बदलेंगे मीटर में कि भाई कितना वर्ग मीटर होता है 1 एकड़। ठीक है, तो देखिए कितना होता है। अब इसको एकदम सेम प्रोसेस से जो पहले हम बताए थे उसी प्रोसेस से हम वर्ग मीटर में भी बदल देंगे इसको। ठीक है, देखिए 43,560 है, इसको गुना कर दीजिए कितना, 1 वर्ग फुट से। ठीक है, 1 वर्ग फुट से। अब देखिए यहाँ पर 43,560 गुना में 1 वर्ग फुट को आप लिख सकते हैं 1 फुट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 आएगा, फुट का करेंगे स्क्वायर तो वर्ग फुट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको मीटर में बदलना है, किस में बदलना है, वर्ग मीटर में बदलना है। तो कैसे बदलाएगा, आपको एक चीज़ और नोट करना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम लोग जाने कि 1 गज में कितना होता है, 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट। तो उसी तरह से 1 मीटर में 3.28 फुट होता है, 3.28 फुट होता है। ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। 43,560 है गुना में, अब 1 फुट के जगह पर हम 1 फुट के जगह पर हम कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मीटर में होता है 3.28 फुट, तो 1 फुट में कितना लिखेंगे, तो 1 फुट बराबर हो जाएगा 1 बटा में 3.28 हो जाएगा, 3.28 मीटर नहीं, जैसे कि यहाँ पर 3.28 है। ठीक है, तो 3.28 गुना में 1 फुट लिखेंगे और 3.28 को हम इधर लेंगे डिवाइड में। ठीक है, तो 1 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फुट में 1/3.28 मीटर आएगा। अब क्या कीजिए, इस चीज़ को 1 फुट के जगह पर पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 फुट में इतना होता है तो 1 फुट के जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 1 बाय कितना हो जाएगा, 3.28 मीटर हो जाएगा। देखिए अब जो फुट था वो किस में चेंज हो गया, मीटर में। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी साथ में लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पर 43,560 है गुना में, अब यहाँ देखिए 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा में 3.28 का भी स्क्वायर है। ठीक है, 1 का भी स्क्वायर है, 3.28 का भी स्क्वायर है, तो आता है 10.7584 आता है। ठीक है, 10.7584। अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, इतना वर्ग मीटर आएगा। अब क्या कीजिए, इसको इतना से गुना कर दीजिए तो इतना ही आएगा, यानी कुल मिलाकर के इतना से हमको, मतलब इतना को हमको इससे भाग देना है। तो भाग देने पर आता है 4048 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना आता है, यानी 1 एकड़ में 4048 वर्ग मीटर भी होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं इस वीडियो में और बताऊंगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको भी। देखिए 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। कितना होता है, 100 डिसमिल। 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, 100 डिसमिल। ठीक है, क्योंकि 1 डिसमिल में
हम डिसमिल के विषय में भी बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के डिसमिल के विषय में प्राप्त कर सकते हैं नॉलेज, ठीक है। तो देखिए 1 डिसमिल में 48.4 वर्ग गज होता है, 48.4 वर्ग गज होता है, ठीक है। इसीलिए हम जानते हैं पहले से कि 1 एकड़ में इतना भी होता है, 4840 वर्ग गज होता है, एकदम होता है। हम लोग सबसे पहले इसी चीज़ को मैं क्लियर किया था, ठीक है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। कितना होता है 1 एकड़ में? 100 डिसमिल होता है। अगर 1 डिसमिल में 4840 वर्ग गज होता है ना, 48.4 वर्ग गज होता है, तो 100 डिसमिल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, यानी 48.4 से गुना करना पड़ेगा, किससे? 100 से, डिसमिल। अब इतना क्या में बदल जाएगा? वर्ग गज में बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 48.4 से हम क्या किए हैं? गुना कर दिए हैं। तो कितना आ जाएगा? 4840 आ जाएगा, 4840 वर्ग गज। तो इस तरह से हम भी प्रूव कर सकते हैं। आपको ये डेटा बहुत जरूरी याद करना कि 1 एकड़ में कितना होता है? 100 डिसमिल होता है। कितना होता है? 100 डिसमिल। और 1 डिसमिल कितना होता है? 48.4 वर्ग गज होता है। इसीलिए 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।